के पॉप इंडस्ट्री और बीटीएस ग्रुप ने इतनी अटेंशन हासिल कर ली है और वो भी इतनी जल्दी शायद ही किसी ने की होगी। पीयर प्रेशर ने आजकल हर किसी को बीटीएस आर्मी में शामिल कर दिया है। पूरी दुनिया में बीटीएस और के पॉप के फैंस भरे पड़े हैं। जनरली के पॉप दिखाया जाता है जैसे कि एक फन म्यूज़िक इंडस्ट्री है जिसमें कैची पॉप सॉन्ग्स और कलरफुल म्यूज़िक वीडियोस हैं। पर ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री जितनी कलरफुल दिखती है उतनी ही ज़्यादा डार्क भी है। कई सारे स्ट्रगलिंग स्टोरीज और डार्क सीक्रेट्स जुड़े हैं के पॉप स्टार्स से। अब ये इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड है या फिर सच में ये अपने हुनर से पॉपुलर हुए हैं, ये तो हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट आज का टॉपिक है शॉकिंग डार्क सीक्रेट्स ऑफ के पॉप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट भूमिका। थैंक यू सो मच टेलोपीडिया की ट्रेन में आने के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर एंड एंड तक ज़रूर देखना। स्टे ट्यून्ड। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। पॉपस्टार से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन करवाया जाता है, बल्कि साथ ही साथ एल्बम रिकॉर्ड करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की जाती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त। ये कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम 10 साल का होता है। 10 साल तक वो बूट कैंप्स में रहते हैं और वहीं ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही इन्हें एल्बम रिकॉर्ड करने को मिलता है। 10 से 13 साल की एज में उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जो कि इन्हें ना के बराबर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। उन्हें एजेंसी को फीस भी भरनी पड़ती है बूट कैंप्स में रहने के लिए, और वो अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी कर सकते हैं और जब तक परफॉर्मर्स को फेम नहीं मिल जाती तब तक। अगर कोई स्टार इसे कैंसिल करने की कोशिश करता है तो उन्हें उस एजेंसी को 3 गुना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा जितना कि उस एजेंसी ने उन पे इन्वेस्ट किया है। दूसरे शब्दों में, स्टार्स ने जितना पूरी लाइफ में कमाया है उसका 3 गुना ज़्यादा, जिसका मतलब इस जाल से वो कभी नहीं निकल सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपलसरी होता है प्लास्टिक सर्जरी कराना, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है। कोरिया में मेन एंड वुमेन दोनों ही प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। कॉन्ट्रैक्ट का एक क्लॉज यही होता है कि बूट कैंप ज्वाइन करने से पहले उन्हें नोज़ जॉब यानी नोज़ की सर्जरी करानी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया में इतना पॉपुलर हो गया है कि आधे से ज़्यादा वुमेन अपने अर्ली 30s तक सर्जरी करवा लेती हैं। ये सारी सर्जरी एजेंसी स्टार्स से फोर्सफुली करवाती हैं। बूट कैंप ट्रेनीज वर्क एज सर्वेंट्स। 10 से 13 साल के ट्रेनीज मजदूरों की तरह काम करते हैं, और ये बड़ी कॉमन सी बात है कि वो स्मार्टफोन्स नहीं रख सकते। डेटिंग उन सब के लिए बैन है, और इसलिए ही ट्रेनिंग के अलावा फीमेल और मेल ट्रेनीज को डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। रूल है कि उन्हें सोशल लाइफ चाहिए तो उन्हें कम से कम एक एल्बम को हिट करवाना ही होगा। इन सब के बाद भी वो अपनी मर्जी से कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते। इन 10 साल में उनका काम सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग प्रैक्टिस ही नहीं होता, उनको काम भी करने पड़ते हैं। एक सिंगर ने एक बार रिवील किया कि उससे रोज़ फोर्सफुली एग्जीक्यूटिव्स के लिए कॉफ़ी बनाई जाती थी, और तो और उसे बेसमेंट भी साफ करवाया जाता था। सभी ट्रेनीज़ को कोई ना कोई काम करना पड़ता था, और वो इसके लिए मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की धमकी दी जाती थी, जिनसे उनका पूरा करियर खराब हो सकता था। वेट इश्यूज़। बात करें अगर पेमेंट की, तो स्टार बनने के बाद भी उन्हें पेमेंट में सिर्फ 10 से 15% ही मिलता है, और बाकी का सारा पैसा कंपनीज और एजेंसीज क्लेम कर लेती है। 3 से 4 घंटे की नींद के अलावा इन ट्रेनीज़ को सोना अलाउड नहीं है, और सबसे बड़ी मुश्किल तो फिर अपीयरेंस और वेट की आती है। हर वीक उनका वेट चेक किया जाता है, और अगर डिसाइडेड वेट से ज़्यादा हुआ तो उन्हें लिटरली पनिश किया जाता है। खाना पीना बंद करके एक्सरसाइज शेड्यूल बढ़ा दिया जाता है। एक फीमेल ट्रेनी ने रिवील किया कि 163 सेंटीमीटर की लड़कियों को डेब्यू करने के लिए 38 केजी से ऊपर वेट नहीं होना चाहिए। वो लड़की 160 सेंटीमीटर की थी, तो उसे हर टाइम भूखा रखा जाता था। वो छुप छुप के खाना खाती थी। एक और ट्रेनी ने रिवील किया कि उसने 7 केजी एक वीक में लूज़ किया था ताकि वो स्टेज में जाके अपना डेब्यू कर सके।
उसने बताया कि उसने पूरे वीक एक बर्फ़ का टुकड़ा खाया था और कुछ नहीं। उस हालत में भी वो जिम और ट्रेनिंग साथ में कर रही थी। यहाँ तक कि उसे सोते समय डर लगने लगा था कि क्या वो दोबारा उठ पाएगी, क्योंकि वो इतनी वीक हो चुकी थी। Shout out to Divyanshi Singh, my sister, for suggesting me this topic. Thank you so much, dear. ऐसे बहुत से डार्क सीक्रेट्स हैं जो ऑब्वियसली इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते। Leave a like if you like the video, comment your favorite part or suggestion or anything you want me to know. ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सेकंड पार्ट बनाओ। Please do share with BTS Army. Thanks for watching. Much love.